दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th की गणित मैं पढ़ा दोस्तों, और त्रिकोणमिति का परिचय पाठ नंबर 10 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और यह कौन से राइटर का किताब में पढ़ाता हूँ गणित का दोस्तों, याद रखना अरिहंत प्रकाशन बुक सी जो आती है मैथ की, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। और जिसमें मैंने चैप्टर लिया है 10 त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 10.1 का उदाहरण हेडिंग में प्रश्नावली 10.1 का उदाहरण नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, तीसरा, ठीक है। प्रश्नावली 10.1 का उदाहरण नंबर तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बुक तो आप देख सकते हैं अरिहंत प्रकाशन यहाँ पर लिखा गया है। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है कि यदि 3 कांटे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, ठीक है। जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं। चीज़ों को समझना है। 1 - tan स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि इसका जो मान होगा और इसका जो मान आप निकालेंगे, दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। यदि दोनों का मान बराबर होगा तो हम कहेंगे कि हाँ यह आपस में क्या है, बराबर है। लास्ट में तीसरी दम लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने को करना क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है ना 3 काटे बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से हम अपने को काटे का मान निकाल लेते हैं। तो काटे का मान निकालेंगे तो 3 के इधर क्या है, गुणा है तो उधर भाग होगा। तो काट ए बराबर क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। तो दोस्तों काटे बराबर 4/3 है, तो इसे आप क्या करते हो, आधार बटा के लंब करते हो। यहाँ से लंब आधार बटा लंब करते हैं, और काटे बराबर आधार बटा लंब, मतलब लंब का वैल्यू 3, आधार का वैल्यू कितना 4 है। तो यहाँ से हमें कर्ण का मान चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपके ध्यान देना पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का वैल्यू 4 दिया तो 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 का वर्ग आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16 9 जोड़ दीजिएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 होगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, करड़ी, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है आपको पता है, 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये मैंने इसलिए निकाला, मुझे इसलिए यहाँ पर निकालना पड़ा क्योंकि इसका मान, इस पूरे का मान आप ज्ञात तब कर पाएंगे जब tan A और tan A का मान पता होगा, तभी तो यहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ से cos A और sin A का मान पता होगा, तभी आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये इसका मान निकलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ से इसके सहायता से हमने कर्ण का मान निकाल लिया है। तो आप इन सभी का मान हम आराम से रख पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक। लिखेंगे अतः सबसे पहले अपने को इसका मान चाहिए। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हो, लंब तो 3 है, 3 दिया, और आधार कितना दिया, 4 दिया है, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब tan A का मान पता चल गया, तभी तो हम इसमें रखेंगे तो इसका मान आएगा। आपके समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए, मतलब cos A और sin A का मान तो चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हो आप cos A बराबर क्या होता है, फार्मूला आधार बटा के कर्ण, ठीक है। तो आधार का वैल्यू कितना निकाले आप, आधार का वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ पर दिया 4, कर्ण निकाले आप कितना 5, तो cos A आ गया। उसी तरह sin A निकल जाएगा तथा sin A बराबर, ठीक है। sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर, तो sin A बराबर आपको बताते हैं लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना निकाले आप, लंब का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर 3 दिया है, और कर्ण आप निकाले 5, ठीक है। तो ये तो इन सभी का मान हमने निकाल दिया, ठीक है। इन सभी का मान हमने sin A tan A cos A का मान निकाल दिया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं
इस वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इस वाले को हम राइट हैंड साइड कहेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आना चाहिए हल करने पर वही मान राइट हैंड साइड का भी होना चाहिए। दोनों का मान इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों का मान इक्वल नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये आपस में बराबर नहीं है। उम्मीद है कि बात मेरी समझ में आपकी आ रही होगी। तो इतना सारा मैंने यहाँ पर निकाल दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये बटा में 1 प्लस क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इनको हल करना है। तो आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर टेन ए का मान कितना निकालें, 3/4। तो अब टेन ए की जगह 3/4 रखेंगे तो 1 माइनस 3 बटा क्या होगा, 4 का स्क्वायर, अब पूरे बटा में 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, फिर 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमको करना क्या, 1 माइनस 3 का वर्ग करिएगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग करिएगा तो क्या होगा, 16, अब बटा में, ठीक। ये 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 9 अब बटा में क्या होगा, 16, ठीक है। अब पूरे बटा में ध्यान दीजिएगा, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 प्लस 9 उतर जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर यह 16 से 16 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। बचा क्या है, 16 माइनस 9 अब बटा में क्या, 16 प्लस 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बराबर 16 में से 9 घटाएंगे 7, 16 में 9 जोड़ेंगे तब क्या होगा, 25 होगा, ठीक। यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 7/25 आ गया। अब देख सकते हो 7/25 आ गया, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। अगर राइट हैंड साइड इसका भी मान 7/25 आएगा तब हम कहेंगे कि यह इसके बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने कासे का मान निकाला है। कासे का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर निकाला हूँ 4/5। तो यहाँ पर रखना है 4/5 का स्क्वायर लगा देना है, माइनस साइन ए का मान आप निकाले हैं, साइन ए का मान आप निकाले 3/5, ठीक है। ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों क्या करना है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से 4 का वर्ग कर देना, जो 2 घात है 4 का वर्ग होगा और 5 का वर्ग होगा, ठीक है। जब वर्ग करिएगा तो 4 का वर्ग तो पता है आपके 16 होगा, 5 का 25 होगा, माइनस 3 है, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ठीक। अब दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब आप बराबर है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे आप और 16 माइनस 9, तो घटा देंगे क्या बचेगा, 7/25 आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान 7/25, राइट हैंड साइड का मान 7/25, ठीक है। दोनों का मान क्या है, इक्वल आया। जब दोनों का मान इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लास्ट में इतनी सीधा लिख देना कि दोनों मतलब क्या आपस में बराबर है। तो लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर है ना मान। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना इतनी सीधा में, हमको क्या करना है, दिखाना था, ठीक है। समझ में आ गई होगी बातें, उम्मीद है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम उदाहरण नंबर अगला बताते हैं आपके, ठीक है। तो नोट करिए जल्दी से आप, ना लिखिएगा चित्र की सहायता से, ठीक है। सवाल क्या करा, चित्र की सहायता से सवाल लिखेगा आप लोग, चित्र की
सहायता से, चित्र की सहायता से, ठीक है, चित्र की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, बताते हैं आपके। तो यहाँ पर नाम दे दीजिएगा, यहाँ पर नाम सी दे दीजिएगा, इसका वैल्यू 13 दिया है, और यहाँ पर ए है, थोड़ा चित्र सही नहीं बना भाई, बनाते हैं, चित्र को सही बना देते हैं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ चित्र बनाया गया है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर नाम दिया है बी, ठीक है, और इसका वैल्यू का दिया है 5, ठीक है। तो हमें पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा, हमें पूछा फर्स्ट नंबर में साइन ए का मान पूछा है, सेकेंड नंबर में पूछा है काश सी का मान, और थर्ड नंबर में क्या पूछा है, tan ए का मान, और फोर्थ नंबर में क्या पूछा है, cosec सी। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी का प्रश्न पूछा है, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 है, ठीक, करा चित्र की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र आप बना सकते हो आप, इसका मान ए बी का मान 5 दिया, AC का मान 13 दिया है, ठीक है। तो साइन ए का मान, cos सी का मान, और अपने से tan ए का मान और cosec सी का मान पूछा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बताते हैं। ये यहाँ पर देखिए कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण दे रखा है, और इधर वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो 5 लंब दे रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या निकाल लेना, आधार निकाल लेना है, यहाँ से अपने को क्या निकाल लेना है, आधार निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बताते हैं आपके, ठीक है। इसका हल देखिए ध्यान से, यहाँ पर हल करते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या दिया है बताते हैं आपके, दिया है लिखना पड़ता है भाई, क्या दिया है मैं आपके बताता हूँ, ठीक है। तो लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे यहाँ से, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC में कोण B बराबर क्या है, 90 अंश है, कामा AB बराबर कितना है, 5 है, अब देख सकते हो AB बराबर 5 है, तथा AC बराबर कितना दे रखा है, 13, ठीक है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी, AC बराबर इतना दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब लगाएंगे फार्मूला, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर लिखेंगे AB का स्क्वायर, आप प्लस का लिखेंगे BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों AC का मान कितना दे रखा है, 13, अब देख सकते हो AC का मान 13 है, तो 13 यहाँ रखेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है, AB का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे आप, प्लस BC निकालना है भाई, मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा, ठीक है, 5 का वर्ग 25 होगा, अब प्लस BC का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक। अब 25 को इधर पक्षांतर करेंगे आप, तो क्या होगा, 169 अब माइनस 25, अब बराबर का लिखेंगे BC का स्क्वायर लिखेंगे, तो 169 में से 25 घटाइएगा तो 144 बचेगा, बराबर BC का स्क्वायर, ठीक है। या स्क्वायर हटेगा तो कड़ी लगेगा, तो BC बराबर क्या होगा, कड़ी में 144 होगा, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, BC बराबर 12, मतलब क्या आ जाएगा, BC का मान 12, ठीक है। तो BC का मान 12 आ गया।
अब यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा था ना, साइन ए का मान, कॉस सी का मान और tan ए का मान, कोसेक सी का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम मान रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अतः फर्स्ट नंबर में क्या पूछा, साइन ए का ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान निकालने के बाद मैं इसका आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन सभी का मान पूछा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कड़ होता है, क्योंकि लंब आप निकाले हैं, लंब सवाल में दे रखा है 5 और कड़ आप क्या निकाले हैं, कड़ निकाल दिए। यहाँ पर देखा जाए तो कड़ 13, एक कड़ है, ठीक है। ये तो यहाँ पर कड़ है मेरे भाई, तो लंब बटा कड़ दे रखा है, तो लंब बटा कड़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बटा क्या 13, ठीक, 12 बटा 13 आएगा ना, नोट कर लीजिएगा। कॉसी है, सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे आप, कॉसी। तो कॉसी बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है, आधार बटा के कड़। तो भाई आधार बटा कड़ होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 बटा के 13 होगा, क्या होगा 12 बटा के 13। tan ए का मान तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा में लिखेंगे यहाँ से क्या, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है आपके पास, लंब का वैल्यू आपके पास यहाँ पर दे रखा है 12, आधार का मान 5 आया है, ठीक है। ये आधार है, बी सी क्या आधार है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर में क्या पूछा है, कौशिक सी बराबर क्या होता है, कौशिक सी बराबर होता है कड़ बटा के लंब, कड़ बटा के लंब। तो कड़ का वैल्यू कितना दे रखा है 13 और लंब का वैल्यू का दिया है 5, ठीक है। 13 करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आपके आया होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा। तो यह प्रश्नावली 10.1 का उदाहरण नंबर तीसरा और चौथा हमने कंप्लीट करा दिया दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।